हेलो एवरीवन, यह वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज का चौथा और अंतिम वीडियो है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं बार बार जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उस पर चर्चा कर रहे थे। ठीक है, जो ये स्पीडी की बुक होती है उससे ये लिया गया है। जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं सब में बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आइए लास्ट लेक्चर पर चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हमारी परीक्षाओं में के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। पूंजी बाजार का आशय है, तो शेयर बाजार से जो है, पूंजी बाजार का आशय क्या मतलब होता है? शेयर बाजार होता है। ठीक है, भारत का पहला और सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत का पहला और सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। दलाल स्ट्रीट स्थित है, तो मुंबई में दलाल स्ट्रीट स्थित है। बीएससी किसका सूचकांक है? तो बीएससी का सूचकांक जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका सूचकांक क्या है? जो सेंसेक्स है। सेंसेक्स जो 30 महत्वपूर्ण कंपनियां होती हैं उनका जो है ये जो शेयर होते हैं वो जो है सेंसेक्स कहलाता है। ठीक है, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर एनएससी की स्थापना हुई थी। एनएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो एनएससी का मुख्यालय है वर्ली, जो है मुंबई में इसका मुख्यालय है। एनएससी का जो है सूचकांक क्या है? तो निफ्टी जो है एनएससी का सूचकांक है। तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर संबंधित है, तो स्टॉक एक्सचेंज से, जो शेयर बाजार से इनका संबंध है बुल और बियर का। बुल का मतलब क्या होता है? जिसका सींग होती है, जो शेयर के दामों को ऊपर उठा देते हैं, उन्हें तेजड़िया कहते हैं। और मंदड़िया बियर मतलब नीचे, जो शेयर के दामों को नीचे कर देते हैं, वो जो है बियर है, मतलब वो मंदरिया है। ठीक है, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? तो कुल जो है 23 स्टॉक एक्सचेंज भारत में हैं। एनएससी के 50 शेयरों का सूचकांक है, तो निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 50 जो है एनएससी का 50 शेयरों का सूचकांक है। नॉस्डैक शेयर सूचकांक किसका है? तो अमेरिका का है। डो जोन्स शेयर सूचकांक किसका है? न्यूयॉर्क का है। फैक्ट फंड शेयर सूचकांक किसका है? जर्मनी का है। निक्की शेयर सूचकांक किसका है? तो जापान का है। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? तो सेबी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो सेबी भारत में जो है पूंजी बाजार का नियामक संस्था है। और अगर पूछता है कि जो है मौद्रिक बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो आरबीआई है। अगर पूछता है बीमा बाजार का नियामक संस्था कौन है? तो इरडा है। ठीक है, भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो सेबी। अभी हाल में ही सेबी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, माधव, ठीक है, चुनी गई हैं। तो ये हमें याद रखना है। वो कौन है? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 30 जनवरी 1992 में सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी? तो 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1965 में भारतीय खाद्य निगम या एफसीआई की स्थापना की गई थी। खाद्य और कृषि संगठन एफएओ की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित की गई थी? SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति कब घोषित की गई थी? 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति घोषित की गई थी। सेज एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 2005 में सेज एक्ट पारित किया गया था। पहला सेज विकसित किया गया था, तो कांडला में पहला सेज जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है विकसित किया गया था। माल्थस सिद्धांत संबंधित है, माल्थस सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा से जो है मीरा सेठ समिति संबंधित है। सत्यम समिति संबंधित है, तो वस्त्र नीति से सत्यम समिति संबंधित है। महाजन समिति संबंधित है, तो चीनी उद्योग से महाजन समिति संबंधित है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाले से ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है। सुंदर राजन समिति तो पेट्रोलियम से सुंदर राजन समिति संबंधित है। हजारी समिति तो औद्योगिक नीति से हजारी समिति संबंधित है। मिर्धा समिति तो सहकारिता आंदोलन से मिर्धा जो है समिति संबंधित है।
भारतीय लघु और लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग क्षेत्र से आबिद हुसैन समिति का जो है संबंध है। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक पूंजी बाजार से मालेगांव समिति का गठन किया गया था। ठीक है। प्रथम राज्य वित्त निगम की स्थापना किया गया था तो 1953 में पंजाब में प्रथम राज्य वित्त निगम की स्थापित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है तो ISI मार्क 1955 में से भारत में प्रभावी है। ठीक है। भारत मानक ब्यूरो BSI अस्तित्व में आया था तो 1 अप्रैल 1987 में जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। BIS भारत मानक ब्यूरो अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1987 में। हॉलमार्क संबंधित है तो स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क लगाया जाता है। पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? 1970 में पेटेंट अधिनियम पारित किया गया था। ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी हुआ है तो 15 सितंबर 2003 से ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी हुआ है। इको मार्क संबंधित है तो पर्यावरण से संबंधित है इको मार्क। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है तो एग मार्क जो है कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है जो 1986 से प्रभावी है। केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला है। शीतल पेय सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है तो FPO। ठीक है। FPO जो है शीतल पेय सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है। क्रिसिल क्या है? तो एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण नाम क्या है? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग कब प्रारंभ की गई थी? तो 1952 में भारत में कर्मचारी राज्य बीमा आयोग प्रारंभ की गई थी। सेल की स्थापना जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तो ये 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। हरा सोना किसे कहा जाता है? चाय को हरा सोना कहा जाता है। स्वर्ण द्रव्य किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को स्वर्ण द्रव कहा जाता है। ठीक है। स्पेशल 301 और सुपर 301 क्या है? तो अमेरिकी बाजार संरक्षण की नीतियां हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI का सबसे बड़ा स्रोत इसमें वर्तमान में कौन है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर से भारत में सर्वाधिक जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हो रहा है। इसके पहले कौन था? मॉरिशस था। भारत अधिकतम विदेशी व्यापार किससे के साथ करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत सबसे अधिक व्यापार करता है। गैट की स्थापना हुई थी तो 1948 में गैट की स्थापना हुई थी। गैट का स्थान WTO ने लिया तो 1 जनवरी 1995 में इसका मुख्यालय जनेवा है। गैट का स्थान जो है WTO ने लिया। WTO के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर सदरलैंड जो थे वो WTO के प्रथम अध्यक्ष थे। विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य संख्या कितना है? तो वर्तमान में 164 है। 164वां राज्य अफगानिस्तान है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। विश्व बैंक का अन्य नाम क्या है? तो पुनर्निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो है विश्व बैंक का जो है अन्य नाम है। विश्व बैंक ऋण देता है तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के ऋण विश्व बैंक देता है। विश्व बैंक में उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कही जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को जो है उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की कहा जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब IMF की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1945 में जो है IMF की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? तो 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी भारत की। जन्म दर व्यक्त किया जाता है प्रति 1000 पर जन्म दर व्यक्त किया जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था? 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था। भुगतान संतुलन में निहित है तो दृश्य और अदृश्य व्यापार का एवं ऋण जो है भुगतान संतुलन में निहित है। किसी देश का विश्व के अन्य देशों के साथ जो व्यापार है का जो मतलब कि उसी को ही क्या कहते हैं? हम भुगतान संतुलन कहते हैं। ठीक है। विदेशी मुद्रा विनियमन
अधिनियम फेरा पारित किया गया था 1973 में। फेरा को पारित किया गया था जो विदेशी निवेश और व्यापार को सुगम बनाने हेतु ऐसा किया गया था। फेरा की जगह फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया तो 1999 में फेमा लागू किया गया। मोहन धरिया समिति का संबंध है तो वाटर शेड विकास से मोहन धरिया समिति का संबंध है। ईश्वरन समिति का संबंध है तो वाटर शेड विकास में प्रशिक्षण से ईश्वरन समिति का जो है संबंध है। डिविडेंड क्या होता है तो कंपनियों के शेयर में प्राप्त लाभांश जो है डिविडेंड होता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है तो ग्रामीण विद्युतीकरण से कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध है। पेपर गोल्ड कहलाता है तो SDR जो है पेपर गोल्ड कहलाता है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की है? 1996 में की गई है। आशा योजना का संबंध है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से आशा योजना का संबंध है। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा में सबसे बड़ा कौन सा है तो राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा होता है। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? 24 जुलाई 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी। NGO का आशय क्या है, अर्थ क्या है? गैर सरकारी संगठन जो है NGO का आशय है। देश में वर्तमान में महारत्नों की संख्या कितनी हो गई है तो 12 हो गई है, ठीक है। और देश में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। अभी वर्तमान में शायद 11 है या 13 है या 12 है, एक बार देख लीजिएगा इसको। महारत्न दर्जे के सृजन का निगम किया गया था, निर्णय लिया गया था तो 21 दिसंबर 2009 में महारत्न दर्जे के सृजन के लिए निर्णय लिया गया था। मिनी रत्न योजना शुभारंभ कब की गई थी तो 1970 में मिनी रत्न जो है योजना शुभारंभ की गई थी। भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है तो सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। योजना के कोर सेक्टर का तात्पर्य है चयनित आधारभूत उद्योग जो है योजना के कोर सेक्टर का तात्पर्य है। कोर सेक्टर में 8 आधारभूत उद्योग आते हैं, उसमें कौन कौन से हैं तो इस्पात है, दूसरा सीमेंट है, तीसरा उर्वरक है, चौथा खनिज तेल है, पाँचवा जो है कोयला है, छठा प्राकृतिक गैस है, सातवां रिफाइनरी उत्पाद है, आठवां जो है विद्युत है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से गोल्डन हैंडशेक स्कीम का संबंध है। TDS का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस है। EMI का क्या है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है। SIP का क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। KYC का क्या है? नो योर कस्टमर है। ESC का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज है। ECS का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज है। CRY का क्या है? चाइल्ड राइट एंड यू है। CBS का क्या है? कोर बैंकिंग सोल्यूशन है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। NABARD का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। एशिया विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी तो 1966 में एशिया विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है तो मनीला में है। भुगतान संतुलन का पद संदर्भित करता है तो आयात निर्यात के मध्य अंतरों को जो है भुगतान संतुलन का पद करता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये अर्थव्यवस्था सीरीज का जो लास्ट लेक्चर था यहीं से शुरू होता है। अब अगले लेक्चर्स में हम जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।